हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शोभा। सो गाइस, अभी हो रही है सुबह के 8 बज रहे हैं और सैमी को मैंने चॉकलेट दे दी है। वो बैठ नहीं रही थी, बहुत सारी शैतानियाँ कर रही थी और मुझे बहुत सारा काम भी पेंडिंग पड़ा था, तो मैंने उसको एक टॉफ़ी दे दी है और वो बैठ के आराम से खाने लगी है जब तक मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन लगा देती हूँ। तो आज मैंने खाने में बनाया था रायता, और ये मैंने खीरे का रायता बनाया था जल्दी से फटाफट से, और मिक्स सब्ज़ी बना ली और 2 रोटी पैक करके अब मैंने उनका टिफ़िन पैक बंद कर देती हूँ। ज़्यादातर इनके टिफ़िन के लिए खीरे का या फिर बूंदी का ही रायता बनाती हूँ, वो बहुत जल्दी बन जाता है। और अभी गर्मी आ रही है तो खीरे का रायता मुझे बहुत पसंद है, आप भी बना के देखिएगा। खीरे का रायता बहुत अच्छा लगता है। आज है थर्सडे और आज मेरा थर्सडे का फास्ट भी है, तो मैं फटाफट से इनका टिफ़िन लगा के और इनको ऑफ़िस भेज देती हूँ और फिर मैं फ्री हो जाऊँगी तो मैं अपने पूजा वगैरह भी कर पाऊँगी। चॉकलेट खाने के बाद सैमी को मस्ती आ रही थी, अब मैं सैमी को नीचे लेके आ गई हूँ मंदिर के पास और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। और अभी ये दोनों ही बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं क्योंकि मैं सुबह से खाने बनाने में बिजी थी और अभी मैं पूजा कर रही हूँ, उसके बाद इन दोनों को नहलाऊंगी। और ये दोनों मेरे पूजा के बीच में बार बार आ रहे थे। मैं भी तो बीच में कुछ खा भी रही थी, खाते खाते अब मेरे पास आ रही थी बार बार। इसी से मैंने अपनी कथा पूरी करी और पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पे पानी चढ़ाया तुलसी में, और यहाँ पर थोड़ा सा धनिया लगा हुआ था तो धनिया ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा चलो धनिया के थोड़े से पत्ते भी तोड़ लेती साथ ही साथ में। सो बहुत ही सॉफ्ट पत्ते थे, वो टूट भी नहीं रहे थे और जड़ से निकल जा रहा था। बार बार मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़े थोड़े पत्ते ही टूटे, जड़ से ना टूटे, ताकि उनमें दोबारा से धनिया उग सके। और शौर्य और सैमी यहीं पर खेल रहे थे, उन दोनों को ऐसे बहुत अच्छा लगता है मैं पास में बैठी रहूं और मैं अपना कुछ करती रहूं और वो दोनों खेलते रहते हैं। तो जब भी वो नीचे आते हैं तो मुझे आवाज़ देते रहते हैं, मम्मा आ जाओ, मम्मा आ जाओ। मतलब स्टार्टिंग से वो साथ में ही रहे हैं तो उनको मम्मा से दूर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं इस तरीके से अगर कोई काम कर रही हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो अपने मस्त में मस्त रहते हैं और मैं उनके सामने रहती हूँ तो वो मुझे देखते रहते हैं। सो मैंने काफ़ी सारा धनिया निकाल लिया, पहले स्टार्टिंग में नहीं आ रहा था तोड़ना, अब तो आ गया मुझे और मैंने बहुत सारा धनिया तोड़ लिया है। आज की तो सब्ज़ी वगैरह बन गई थी तो आज तो मैंने नहीं डाला, लेकिन ये नेक्स्ट डे के लिए हो जाएगा या फिर इवनिंग के लिए हो जाएगा। ऊपर आने के बाद अभी मैंने शैमी और शौर को दोनों को नहला दिया है और ये देखो दोनों की मस्ती हो रही है। ये दोनों बस साथ में ऐसे ही करते हैं। अभी सौर की छुट्टियां चल रही हैं स्कूल की, तो दोनों का यही है, 1 घंटा नहाने में लगता है और 1 घंटा इन्हें रेडी करने में मुझे लगता है। तो दोनों ने नहा लिया है, अभी इनकी मैं तेल मालिश करती हूँ बढ़िया से और इन्हें कपड़े पहना के रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे हो गए हैं रेडी, तो मैं दिखा रही हूँ, दिखाओ कौन कौन कैसा लग रहा है। तो दोनों दिखा रहे हैं, सैमी बोल रही है ये शौर्य है और ये मैं हूँ। और आज सैमी को मैंने फ़्रॉक पहनाया है बहुत टाइम बाद, तो सैमी फ़्रॉक पहन के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और बार बार गोल गोल घूम रही थी, डांस कर रही थी। दोनों को रेडी करने के बाद अब टाइम आ गया है इनको खाना खिलाने का। सो मैं यहाँ पर खाना लाई हूँ और इन्होंने सुबह भी थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था, अब रोटी खिलाने का टाइम है। ऐसा ऐसे ही करती हूँ, दोनों बच्चों को साथ में खाना खिलाती हूँ, इससे क्या है ये खेलते खेलते खाना खा लेते हैं। कभी कभार मैं टीवी दिखा के इन्हें खाना खिला देती हूँ और दोनों का कंपटीशन साथ में चलता है कि एक रोटी तुम्हारी एक रोटी तुम्हारी। इसलिए ये दोनों ही अच्छे से पेट भर के खाना खाते हैं और साथ में खेलते भी रहते हैं, तो इनको पता ही नहीं रहता मैंने इनको कितना खाना खिला दिया है, तो इनका पेट मैं अच्छे से फुल कर देती हूँ। मम्मी के साथ साथ अब तो शौर भी बहुत बदमाशी करने लगा है और आप देख सकते हैं सारे दिन दोनों ऐसे ही बदमाशी करते रहते हैं। पर इससे ये है कि दोनों का टाइम पास भी हो जाता है, किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं होती है दोनों को। धीरे धीरे करके दोनों बच्चे बड़े हुए जा रहे हैं साथ में। सो ये दिन मेरा अच्छे से निकल जाता है क्योंकि दिन भी इतने बड़े होने लगे हैं। अब लगी मुझे भी भूख, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने लिए कुछ बना लूँ। तो यहाँ पर दही रखा था, मैंने रायता बनाया था, थोड़ा सा दही अपने लिए बचा लिया था। वैसे तो अभी मौसम में थोड़ी सी नमी है, सो मौसम अभी सही नहीं है, लेकिन मैं भूख लगी है तो आज मेरा फास्ट भी है, तो मैं इसमें थोड़ा आधा ग्लास दही लेके आधा ग्लास पानी मिला लेती हूँ। यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी का यूज किया है क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, मुझे तुरंत खांसी जुकाम हो जाता है। और इसमें मैं डाल रही हूँ ज़्यादा सी चीनी। जब तक ना दही अच्छे से मीठा नहीं होगा तो इसमें टेस्ट नहीं आता है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इस ड्रिंक को मैं इंजॉय करूँगी और इससे मेरा पूरा दिन निकल जाएगा। और सैमी और सौर सो गए हैं, काफ़ी बड़े दिन होने लगे हैं, तो इनको मैं ज़बरदस्ती सुला देती हूँ। सैमी तो सो जाती है पर सौर्य नहीं सोता है, तो उसको मुझे ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है। और ये दोनों सो गए हैं तो मैं अब अपनी ड्रिंक ले लेती हूँ। ये दोनों अच्छे से सो पाते हैं तभी मुझे
अच्छे से थोड़ा सा चैन आता है, वरना सारे दिन ये दोनों बदमाशी करते रहते हैं, सारा सामान फैलाते रहते हैं। तो ये लस्सी ठंडी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मज़े आ रहे हैं इसको पीने में, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा दही था, आज ही मैंने जमाया था, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। वैसे ज़्यादा लस्सी पसंद नहीं है, लेकिन आज मेरा फास्ट भी है और ताज़े दही की लस्सी मुझे बहुत अच्छी लगती है। शौर्य जाग गए हैं तो इन दोनों को मैंने दिया एक एक गिलास दूध। और वैसे सैमी अपने हाथ से नहीं पीती है, लेकिन आज बोली मैं मम्मा मुझे चाहिए, तो अभी शौर्य को देख देख के वो धीरे धीरे सीख रही है, खुद से खाना खाना भी सीख रही है और धीरे धीरे मैं उसको दूध पिलाना भी सिखा रही हूँ। और ऐसे ही करके वो धीरे धीरे खुद से खाने लगेगी तो मैं थोड़ा सा फ्री होंगी और जल्दी से वो उसकी ग्रोथ भी होगी। बच्चा खुद से खाता है तो जल्दी बड़ा हो जाता है। तो शौर्य के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, उसको अभी तक उसको खुद से खिलाना पड़ता है, खुद से दूध वगैरह पिलाना पड़ता था। जब से सैमी हुई है तब से थोड़ा सा मैं फ्री हो पाई हूँ। तो सैमी को मैं सोच रही हूँ सैमी शौर्य के साथ में जल्दी जल्दी सब कुछ सीख जाए, तो इससे मैं थोड़ा जल्दी फ्री हो पाऊँ उससे। बच्चों को मैंने कार्टून लगा दिया है और दोनों बच्चे देख रहे हैं टीवी। जब तक वो लोग टीवी देखेंगे मैं बना लेती हूँ खाना। तो मैंने अभी चाय बनाई थी और यहाँ पे मैंने बना ली है दाल। फास्ट था तो मैं अपने लिए सोच रही पराठे बनाऊंगी या पूड़ी बनाऊंगी, और पापा मम्मी और इनके लिए मैंने दाल बना दी है और आटा लगा के रख दिया है, क्योंकि बच्चे कभी भी परेशान करते हैं, इसलिए मैं अपना काम फास्ट करती हूँ और बच्चों को टीवी में बिजी करके मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर मैं मेरे में किसी को बेबी हुआ था तो मम्मी ने बोला तुम हॉस्पिटल भी चली जाना और उसको देख आना। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम वहाँ जाएंगे अभी, और ये ऑफिस से आए नहीं है, जब अमित ऑफिस से आ जाएंगे तब जाएंगे। तो उससे पहले मैं बच्चों को खाना खिला के फ्री कर देती हूँ। सब तो ऐसे ही करती हूँ, 6:30 या 7 बजे अपने बच्चों को खाना खिला के फ्री कर देती हूँ। इसके बाद वो कभी भी सो सकते हैं या कुछ भी करें, तो उनका पेट भरा फुल होता है और वो खेल के आते हैं, तो अभी इस टाइम में तो वो दोनों बहुत अच्छे से खाना खाते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, 2 रोटी गरम सेक के लाती हूँ और दोनों को खिलाती हूँ। फिर जैसे ही फिनिश हो जाती है तो 2 रोटी फिर से फटाफट से सेक के लाती हूँ और उन्हें खिलाती हूँ। एक साथ रोटियाँ नहीं सेकती हूँ क्योंकि वो ठंडी हो जाती हैं और फिर सौर को पसंद नहीं आती और सौर उतना ही नहीं खाता है। मैं हमेशा देखती हूँ उसको कि गरम गरम खाना उसको ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और दोनों को बिठाया मैंने और कार्टून देखते देखते खाना खा लिया। तो हम लौट के आ रहे थे तो मुझे भूख लगी थी, तो उन्होंने बोला चलो हम यहीं पे खाना खाते हैं, तो हमने ये सोचा बाहर ही डिनर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ अपने लिए पहले डोसा मंगाया था। डोसा काफ़ी टेस्टी था, पर डोसे से मेरा पेट नहीं भरा, तो फिर मैंने एक मूंग दाल का चीला मंगा लिया और ये चीला भी बहुत टेस्टी था। सो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो।